दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि रॉकेट क्या होता है, ये कैसे उड़ता है, कैसे काम करता है, आखिर इसको बनाया किस लिए गया है, आज के डेट में इसका क्या उपयोग है, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इन तमाम सवालों का जवाब बहुत ही आसान भाषा में आपको मिलने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, बहुत ही मजा आने वाला है। साथ में वीडियो को लाइक करके हमारी टीम का हौसला भी बढ़ाते रहें, क्योंकि हमारी टीम लगातार इस टाइप की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आप तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रॉकेट क्या है। तो रॉकेट एक अंतरिक्ष वाहन या एक विशेष इंजन है जो इस वाहन को हवा में आगे बढ़ाने का काम करता है। रॉकेट या रॉकेट इंजन किसी वस्तु को आसमान की तरफ ले जाने के लिए थ्रस्ट यानी जोर पैदा करता है। अब हम बात करते हैं रॉकेट काम कैसे करता है। तो दूसरे इंजन की तरह रॉकेट में भी ईंधन का दहन होता है। अधिकतर रॉकेट इस ईंधन को गर्म गैस में परिवर्तन करते हैं। गैस को पीछे से बाहर की तरफ धकेला जाता है और रॉकेट आगे की तरफ बढ़ता है। रॉकेट इंजन हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले जेट इंजन से काफी अलग होते हैं। जेट इंजन को कार्य करने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, जबकि रॉकेट इंजन को हवा की कोई आवश्यकता नहीं होती। रॉकेट इंजन अपने साथ खुद के कार्य करने के लिए आवश्यक हर सामान को लेकर चलते हैं। रॉकेट के साथ ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं जो ईंधन चलाने के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले ईंधन और ऑक्सीकारक, जिन्हें प्रोपेलेंट कहा जाता है, यह ठोस या तरल अवस्था में हो सकते हैं। रॉकेट इंजन हवा की गैर मौजूदगी में अंतरिक्ष में आसानी से काम कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बिना हवा के ये रॉकेट इंजन कैसे उड़ लेते हैं, यानी कि अब हम लोग समझते हैं कि रॉकेट एक्चुअली उड़ता कैसे है। तो अंतरिक्ष में रॉकेट एक वैज्ञानिक नियम के आधार पर काम करता है, जिसे न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट इंजन गर्म गैस को बाहर की तरफ धकेलता है, जिससे गैस का तेजी के साथ निकास होता है और यह निकास रॉकेट को खुद की विपरीत दिशा में धकेलता है। रॉकेट गैस के निकास को पीछे की तरफ ढकेलता है। गैस का निकास रॉकेट को ऊपर की ओर ढकेलने का काम करता है। तो इस तरीके से रॉकेट काम करता है। रॉकेट लॉन्च के 2 चरण होते हैं। अंतरिक्ष के लिए बने बड़े रॉकेट कम से कम 2 चरणों में काम करते हैं। प्रत्येक चरण के लिए अलग अलग इंजन हो सकते हैं, जिसकी संख्या भी भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के पहले चरण में 9 इंजन शामिल रहते हैं, जबकि नॉर्थरोप ग्रुमैन के एंटरेस रॉकेट में 2 इंजन शामिल रहते हैं। रॉकेट का पहला चरण रॉकेट को निचले वातावरण से बाहर निकालता है, जिसके लिए कई बार साइड बूस्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले चरण में पूरे रॉकेट को इसके पेलोड और अप्रयुक्त ईंधन को उठाना होता है, जो सबसे बड़ा और शक्तिशाली भाग होता है। रॉकेट जितनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा, उतना ही अधिक हवा का प्रतिरोध से भी इसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे रॉकेट ऊंचाई की तरफ बढ़ता जाएगा, वातावरण उतना ही पतला होता चला जाएगा। इसीलिए इन दोनों तथ्यों के आधार पर लॉन्च के दौरान रॉकेट पर स्ट्रेस बढ़ेगा और कम हो जाएगा। सबसे अधिक स्ट्रेस जिस दबाव में होता है, उसे मैक्स क्यू कहा जाता है। स्पेसएक्स फैल्कन 9 और यूनाइटेड लॉन्च एलियंस एटलस 5 के लिए मैक्स क्यू लिफ्ट ऑफ के 80 से 90 सेकंड बाद 7 से 9 मील की ऊंचाई के बीच उत्पन्न होता है। जब पहला चरण अपने काम को पूरा कर लेता है, तब रॉकेट पहले चरण वाले हिस्से को गिरा देने का काम करता है और दूसरे चरण को इग्निट कर देता है। इस चरण में लोड काफी कम हो जाता है और निचले वातावरण के मुकाबले संघर्ष भी बहुत ही कम हो जाता है। इस बिंदु पर रॉकेट अपनी नोक पर लगी पॉइंटेड कैप को खुद ब खुद अलग कर देता है, जो पहले चरण के दौरान रॉकेट के पेलोड की रक्षा करता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर रॉकेट से अलग होने वाले पार्ट्स जाते कहां हैं। तो ऐतिहासिक समय में रॉकेट से अलग होने वाले हिस्सों को धरती की तरफ वापस गिरने के लिए छोड़ दिया जाता था और वे वातावरण में जलकर नष्ट हो जाते थे। लेकिन 1980 के दशक की शुरुआत में नासा के अंतरिक्ष यान इंजीनियरों ने रॉकेट के ऐसे पार्ट्स बनाए जिन्हें पुनः प्राप्त कर पुनः उपयोग में लाया जा सकता था। स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी प्राइवेट कंपनियां ऐसे रॉकेट तैयार किए हैं जो पहले चरण के साथ धरती की तरफ वापस आ सकते हैं और खुद को सही सलामत जमीन पर उतार सकते हैं। जितना रॉकेट का पार्ट पुनः उपयोग किया जाएगा, रॉकेट उतना ही सस्ता होगा। यानी कि रॉकेट को उड़ाने
के लिए या इससे रिलेटेड जितनी भी सारी कार्य प्रणाली है उसको निभाने के लिए जो खर्चा है वो कम होता हुआ चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि रॉकेट को कहां से लॉन्च किया जाता है। तो दुनिया में बहुत सारे लॉन्च साइट्स मौजूद हैं जिनकी अलग अलग खूबियां और खामियां हैं। सामान्य तौर पर एक लॉन्च साइट जितना भूमध्य रेखा के करीब होगा वह उतना ही कुशल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भूमध्य रेखा पृथ्वी के ध्रुवों की बजाय अधिक तेजी से गति करती है। उच्च अक्षांश पर लॉन्च साइट सैटेलाइट्स को उन कक्षाओं में आसानी से स्थापित कर सकते हैं जो ध्रुवों के ऊपर से गुजरते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर में रॉकेट का उपयोग क्या है। अगर हम सबसे पहले उपयोग की बात करें तो अंतरिक्ष में उड़ान के लिए रॉकेट की एग्जॉस्ट वेलोसिटी बहुत ही अधिक होने की वजह से 9000 से 16000 किलोमीटर प्रति घंटा इनका इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां अधिक स्पीड की आवश्यकता होती है। जैसे कक्षीय गति प्राप्त करने के लिए जो लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, अंतरिक्ष यान या कृत्रिम सैटेलाइट को कक्षा में या इसके पार स्थापित करने का रॉकेट ही एकमात्र जरिया है। इनका इस्तेमाल तब भी किया जाता है जब कक्षा बदलने के लिए पृथ्वी पर वापस उतरने के लिए अंतरिक्ष यान को तुरंत त्वरित करना होता है। पैराशूट की हार्ड लैंडिंग को जमीन छूने से पहले सॉफ्ट लैंडिंग में बदलने के लिए भी रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगला जो उपयोग है वो है विज्ञान और अनुसंधान के लिए। जब वैज्ञानिक वायुमंडल से संबंधित कोई रिसर्च करते हैं तो वे रॉकेट का ही इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर पृथ्वी की सतह से 50 से 1500 किलोमीटर के बीच रीडिंग के लिए उपकरणों को ले जाने का काम साउंडिंग रॉकेट करते हैं। ये रॉकेट उन वैज्ञानिक प्रयोगों को पूरा करने में सक्षम हैं जिन्हें अंतरिक्ष में अधिक समय तक रोकने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद अगला प्रयोग की बात करें तो वो है सैन्य कारणों के लिए। कुछ सैन्य हथियारों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब हथियार में गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और रॉकेट पर पेलोड होता है तो उसे मिसाइल कहा जाता है, और यदि अनगाइडेड होता है तो इसे रॉकेट ही कहा जाता है। एंट्री टैंक और एंट्री एयरक्राफ्ट मिसाइलों में तेज स्पीड के साथ कई मीलों तक निशाना साधने के लिए रॉकेट इंजन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला जो उपयोग है वो है खेल और मनोरंजन के लिए और शिक्षा के लिए। यानी कुछ ऐसे रॉकेट्स हैं जिन्हें लकड़ी, कागज, प्लास्टिक या किसी अन्य हल्के मटेरियल से तैयार किया जाता है। इन्हें मॉडल रॉकेट कहा जाता है। इनका इस्तेमाल खेल और मनोरंजन के उद्देश्य से अधिक किया जाता है। मॉडल रॉकेट आकार में छोटे होते हैं और ये बहुत ही कम ऊंचाई 100 से 500 मीटर तक ही उड़ान भरने में सक्षम होते हैं। इनका इस्तेमाल छात्रों को एरोस्पेस इंजीनियरिंग से संबंधित शिक्षा देने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इतिहास के बारे में कि इसका आविष्कार कब हुआ। तो सबसे पहली बार रॉकेट का इस्तेमाल सन 1200 में चीन में किया गया था। ये ठोस रॉकेट थे जिनका इस्तेमाल आतिशबाजी के लिए किया गया था। सेना ने भी युद्ध में इनका इस्तेमाल किया। अगले 700 वर्षों में लोगों ने बड़े और बेहतरीन रॉकेट बनाए। इनका इस्तेमाल भी युद्ध के दौरान हथियार के रूप में किया गया। सन 1969 में अमेरिका ने सटर्न 5 रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए पहली बार इंसान को चांद पर उतारा था। तो इस तरीके की तमाम की कहानियां हैं रॉकेट से संबंधित। रॉकेट का आज भी बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल है। इस पर ही हमारा अंतरिक्ष विज्ञान टिका हुआ है। तो मित्रों, यह जानकारी है वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताना नहीं भूलना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।